Good morning. Welcome to my English class. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मिशन इंग्लिश, इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए हमने दो पार्ट में डिवाइड किया इसको। एक तो स्ट्रेटजी, दूसरा वर्ड पावर। स्ट्रेटजी के तहत हमने पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से मैंने बताया दो तरीके से मेंशन किया इसको। एक तो शॉर्ट पैटर्न्स, दूसरा है टेंसेस। शॉर्ट पैटर्न्स पिछले कुछ वीडियोस में हमने बहुत अच्छे से बहुत सारे शॉर्ट पैटर्न्स पढ़े हैं। अब मैं शॉर्ट पैटर्न्स को एक बार विराम देना चाहूँगा और आपका बेस यहाँ तक पहुँचने के बाद टेंसेस के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो हमारा इंग्लिश मिशन है, इसमें आगे बढ़ते हुए मैं 10 चीज़ के अंदर आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वर्ड पावर है, जिस तरीके से मैंने एक पैटर्न बताई थी उनके माध्यम से आप रेडी करते रहें और बीच बीच में वर्ड पावर की वीडियोज़ में देता रहूँगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस। आज स्टार्ट करते हैं टेंसेस। यस, टेंसेस हमारा टॉपिक शुरू होता है। टेंस की डिफिनीसन क्या होती है, आखिर टेंस होता क्या है? टेंस की कई मीनिंग है। कोई बोलता है टेंस का मतलब चिंता, तनाव, ये टेंस खिंचाव को बोलते हैं। कोई बोलता है टेंस का मतलब काल। आइए डिफिनीसन देता हूँ टेंस होता क्या है, ज़बरदस्त तरीके से समझते हैं। आइए देखिए, इसमें एक लाइन खींची मैंने, ये है टाइम लाइन। टाइम चल रहा है अपने तरीके से, एक अनवर्ड तरीके से टाइम इज़ गोइंग ऑन। ओके, ये है टाइम। आप यहाँ पर थे और यहाँ पर आने के यहाँ तक पहुँच के फिर आपने बोला मैं खेलता था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं खेलता था, ठीक है। बोला अब क्या कर रहे हो, आप बोलते हो मैं खेलता हूँ। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर आप खड़े हो, आपने बोला कि मैं खेलता था, अब यहाँ पर बोल रहे हो मैं खेलता हूँ। फिर आपने बोला भविष्य में क्या करेंगे, आपने बोला मैं खेलूँगा। ज़रा गौर करना इस चीज़ ऊपर। तीनों चीज़ों में सेम क्या है, मैं और ये खेलना, मैं ये तीनों सेम है। तो परिवर्तन क्या है तीनों में? तीनों में परिवर्तन ये है, देखो। अच्छा, पहले एक बात है, तीनों में समय नहीं दिया हुआ है, कोई भी टाइम नहीं दिया हुआ है, फिर भी टाइम शो हो रहा है। देखो इसमें कोई टाइम है क्या, जैसे 2 साल, 3 साल, 2011 वगैरह, जो कुछ भी नहीं, इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, फिर भी इसमें टाइम शो हो रहा है। किससे ये टाइम शो किससे हो रहा है? आखिर ये टाइम वर्ब से हो रहा है। देखो खेलता था, ठीक है, खेलता हूँ, खेलूँगा। तो इसमें परिवर्तन वाली चीज़ कौन सी है? ये वर्ब है। तो जो वर्ब आपकी, ये वर्ब परिवर्तन कर रही है। तो इसमें टाइम को दिखा कौन रहा है? ये जो टाइम है यहाँ पर चल रहा है, मैंने बिना किसी टाइम के इंडिकेटर के, जैसे कोई टाइम कितने बजे, कोई ईयर, कोई मंथ, ऐसे कुछ नहीं दिखाया है, फिर भी टाइम शो हो रहा है। ये टाइम शो कौन कर रहा है इसमें? जैसे इसमें अगर आई प्लेड में खेलता था, ठीक है, अब हमें पता चलता है कि ये भूतकालीन टाइम है। इसमें मैं आई प्ले में खेलता हूँ, पता चलता है कि वर्तमान का समय है। आई सेल प्ले में खेलूंगा, ये पता चलता है कि फ्यूचर टाइम है। तो आखिर टाइम शो कौन कर रहा है इसमें? ये वर्ब शो कर रही है। तो आपका कहने का मतलब कि समय को जब वर्ब शो करे, आपका जो टाइम है जो भी दिया, वर्तमान, फ्यूचर, प्रेजेंट, इनको जो वर्ब जब शो करे तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। तो टेंस की डिफिनेशन ये हुई कि कोई कार्य है उसको वर्ब शो करे तो आपकी टेंस डिफिनेशन। तो अब टेंस की डिफिनेशन में लिख के दिखाता हूँ आपको। यस, ये डिफिनेशन होगी अपनी टेंस की। अ वर्ब फॉर्म, एक वर्ब का, क्रिया का ऐसा रूप। वर्ब फॉर्म, क्रिया का ऐसा रूप, दैट जो शोज दिखाता है टाइम। तो क्रिया का ऐसा रूप जो समय को दर्शाता है, टेंस कहलाता है। ये आपकी एक्यूरेट डिफिनीशन है टेंस की। टेंस का मतलब क्या होता है? कोई काल वगैरह ऐसे कुछ कुछ नहीं होता। टेंस की परिभाषा ये है, अ वर्ब फॉर्म, क्रिया का ऐसा रूप, दैट शोज टाइम, जो समय को दर्शाए, टेंस कहलाता है। जैसा हमने इसके बारे में मेंशन किया था। वर्ब है तीनों में, ये अलग अलग है, ये समय को इंगित कर रही है। और ऐसी कुछ बात पढ़ते हैं कि जहाँ पर वर्ब ही आपके टाइम को बता दे बिना किसी टाइम के इंडिकेटर के, तो वो आपका टेंस कहलाता है। तो टेंस डिफिनेशन हो गई, ए वर्ब फॉर्म दैट शोज टाइम इज कॉल्ड टेंस। टेंसेस। आइए टेंसेस से थोड़ा सा डिवाइडेशन करता हूँ मैं। देखिए बेसिकली हम पढ़ते आ रहे हैं, 3 टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ऐसे पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एट प्रेजेंट ऐसा रेन एंड मार्टिन जो फेमस बुक है, इंडिया में भी लॉन्च की गई है कुछ 2-1 सालों में, और उसी के बेस पर इंडियन बुक्स तैयार की जा रही है। उसी बेस पे बताया गया है कि प्रेजेंट जो वर्तमान में चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, पास्ट जो बीत चुका, जो हमने देख चुका है, मतलब इन दोनों में जो एक्टिविटीज़ है जो हमारे सामने है। लेकिन फ्यूचर को तो कल्पना कर सकते हैं ना, इमेजिनेशन है, ये अभी हुआ ही नहीं है। उसमें हम बेसिकली 2 मॉडल का यूज़ करते हैं, सेल और विल का प्रयोग करके, फिर इन 4 प्रकार से टेंसेस का बनाते हैं, जैसा आपने स्टडी किया होगा पहले भी, वो मेंशन करते हैं ऐसे। तो फ्यूचर तो अभी एक कल्पना मात्र है। मतलब एक ऐसे बोलते हैं कि भविष्य में ऐसा डिटर्मिनेशन, निश्चय करना, कोई वादा करना, प्रॉमिस करना, फ्यूचर को एक्टिविटी करना, वो उस पे बेस पे होता है। तो फ्यूचर को टेंसेस से अलग करके थोड़ा सा इसने मॉडल के अंतर्गत इमेजिनेशन पार्ट में कर दिया गया है। तो फ्यूचर को थोड़ा अलग तरीके से, हाँ ये बात अलग है कि हम ट्रांसलेशन में इन तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि इन दो के बेस पर तो हम केवल बातचीत को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि
विदाउट फ्यूचर हम कोई वादे, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन कर ही नहीं सकते। तो ट्रांसलेशन में हम तीनों पढ़ते हैं, लेकिन टेंस के बेस पे हम दो ही चीज़ें हैं, एक तो प्रेजेंट और एक पास्ट। ये वर्तमान की स्थिति को और भूतकालीन स्थिति को शो करते हैं। फ्यूचर को थोड़ा सा गौण लेकर के और अलग तरीके से पढ़ते हैं। सेल और विल का प्रयोग करके इनको चार पार्टीशन बनता है। तो ये एक प्रकार से एट प्रेजेंट की जो वर्तमान की थ्योरी है उसके बेस पे है कि प्रेजेंट और पास्ट दो ही तीन चीज़ को अस्तित्व में रखा गया है। फ्यूचर को थोड़ा सा गौण रखते हुए और सेल विल के आधार पर मॉडल बेस पे इसको बना दिया गया है और फ्यूचर इमेजिनेशन के बेस पे बना दिया गया है। तो प्रेजेंट पास्ट में अंतर्गत है। अब इनके भी फर्दर कुछ पार्ट्स होते हैं, आइए मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट पास्ट है, इनके फर्दर चार कैटेगरी और होती है। प्रेजेंट में भी जैसे पहला सिंपल, सिंपली हम कोई एक्टिविटी जो स्थिर अवस्था में करते हैं, सिंपल, या इसका दूसरा नाम इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। फिर कोई कार्य ऐसे होते हैं जो हमें जारी रखने पड़ते हैं, प्रोग्रेसिव में रखना पड़ता है या कॉन्टिन्यूस में, एक नाम है दोनों, कोई यूज़ कर सकते हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो पूर्ण हो जाते हैं, उनमें बोलना पड़ता है कि हमें ये कर लिया है या फिर ऐसा ऐसा हो गया है। और तीसरा परफेक्ट को कॉन्टिन्यूस। तो ये चार कॉन्टिन्यूस, ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत सारी बुक्स में आपको क्लियर है, थोड़ा रिपीट हो जाए। सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये नाम भी है। इंडेफिनिट कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव कह सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रेजेंट के चार पार्टीशन होते हैं और पास्ट के भी चार पार्टीशन होते हैं। फ्यूचर में भी चारों पार्टीशन होते हैं। सेल और विल का प्रयोग करके आगे बढ़ाते हैं इन चीज़ों को। तो इस प्रकार से हमने 10 चीज़ का मेंशन किया। तो कुल मिलाकर के बुक्स के माध्यम से आपने डिस्कस किया होगा पहले कुछ बुक्स में कि 4 × 3 12 टेंसेस ऐसे माने गए हैं। तो ट्रांसलेशन के तौर पर सभी पर कमांड करनी पड़ती है हमें, इस प्रकार से टेंसेस पढ़ते हैं। तो ये एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था जो लगभग बच्चों को पता है। फिर भी एक बार फिर से रिविजन के तौर पर बेस्ट तरीके से कोई कमी न हो, इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो ये आप पार्टीशन आपको याद है, नहीं याद है तो इसको माइंड में बिठा ले, सेट कर ले। तो आइए हम आगे को थोड़ा डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, टेंसेस स्टार्ट करने से पहले हमें मेजर जो पॉइंट है आपका बेसिक फंडामेंटल, वो है सेंटेंस। एक्चुअली सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा देखते हैं। सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं बताता हूँ मैं आगे। सेंटेंसेस में बेसिकली 5 टाइप से दिया हुआ है। पहला है असर्टिव, तो अलग अलग तरीके से पढ़ते हो आप, आज क्लियर कर लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। 2 प्रकार से होते हैं, कौन कौन से? अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो असर्शन में 2 प्रकार से होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब अफर्मेटिव कौन से, नेगेटिव कौन से होते हैं, थोड़ा सा मेंशन करता हूँ, आइए देखते हैं जरा। जैसे एक सेंटेंस है, ही लाइक्स फ्रूट्स, वह फल पसंद करता है, ठीक है, और ही डज नॉट लाइक फ्रूट्स। तो ये दोनों सेंटेंस आपके असर्टिव में आते हैं। ये तो है आपका कौन सा? अफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं ना, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। ही लाइक्स फ्रूट्स, फल पसंद करता है। और इसका नेगेटिव आपने बना दिया, ही डज नॉट लाइक फ्रूट्स, आप बनाते आ रहे हो, पता है आपको। तो ये दोनों सेंटेंस किसके अंदर आते हैं? ये दोनों अफर्मेटिव के अंदर आते हैं, असर्टिव के अंदर आते हैं, सॉरी। असर्टिव 2 प्रकार से हो गए, एक ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं, और ये आपका नेगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही इज कमिंग, आ रहा है, ठीक है, ये आपका है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाएं, ही इज नॉट कमिंग, तो सिर्फ नोट का प्रयोग करने से आपका नेगेटिव बन गया। तो इस प्रकार से ये दोनों सेंटेंस किसके अंदर आ गए? ये आपके असर्टिव के अंदर आ गए। तो एक चीज़ क्लियर हुई। तो ये चीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं। इसमें असर्टिव में 2 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दोनों चीज़ें क्लियर है, नोट का प्रयोग करके नेगेटिव बनते हैं। सर ये दोनों किसके अंदर आते हैं? ये ग्रामर का बेस रहेगा आगे, असर्टिव में 2 प्रकार के। फिर आता है दूसरा ऑप्टेटिव। आइए ऑप्टेटिव बढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस में 2 चीज़ें आती हैं। आप किसी को ब्लेस, आशीर्वाद दे रहे हो, या फिर किसी को अभिशाप दे रहे हो, श्राप दे रहे हो, कर्स दे रहे हो। ये 2 चीज़ें इसमें आती हैं। इसके सेंटेंस देखिए मैं समझाता हूँ, आइए पढ़ते हैं। ब्लेस, ब्लेस एक्चुअली ऑपरेटिव सेंटेंस से मे से शुरू होते हैं, हमेशा मे से शुरू होकर के पीछे चिन्ह लगता है आपका एक्सक्लेमेशन, और इस प्रकार शुरू होते हैं। जैसे मैंने बोला, मे यू लिव लॉन्ग, लंबी उम्र जीवो, चिरंजीवी हो, ऐसे बोलते हैं ना, आशीर्वाद देते किसी को। एक को ले लो, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, तुम्हारी खिदमत करे, तुम्हें आशीर्वाद, ऐसे। तो मे गॉड ब्लेस यू, अंत में सेंटेंस आता है, और मे से। कर्स कैसे? जैसे कर्स का दिया हुआ है, मे यू गेट फेलियर, जैसे किसी के लिए बद्दुआ की हमने कि तुम्हें भगवान करे तुम्हें असफलता मिले, तुम असफल हो जाओ। तो मे से सेंटेंस शुरू होते हैं ऐसे, और फिर ये चिन्ह होता है पीछे, ये आपके कर्सेज, फिर मे गॉड पनिश हिम, भगवान उसे सजा दे। तो इस प्रकार से ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। स्टूडेंट्स, असर्टिव, ऑप्टेटिव, अब पढ़ते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में बेसिकली क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपकी फर्स्ट फॉर्म से किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ होता है। मतलब इम्पेरेटिव वो सेंटेंसेस है जिसके माध्यम से हम लोगों को आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, कुछ करने के लिए मोटिवेट करते हैं, मतलब उस एक्साइट करते हैं। तो जैसे देखिए एडवाइस देना किसी जैसे वर्क हार्ड, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की पैटर्न ही बदल जाती है। इम्पेरेटिव में सीधी फर्स्ट फॉर्म से प्रयोग करते हैं, वर्क हार्ड, की मेहनत करो। फिर अगला, टेक दीज मेडिसिन, डॉक्टर कहता है
ये दवाइयाँ लो, एडवाइस हो गई। सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता की सेवा करो, तो फर्स्ट फॉर्म। तो इंपरेटिव सेंटेंस सारे के सारे फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, थोड़ा ध्यान रहे। एक और देते जैसे ऑर्डर देखें, जैसे गेट आउट, किसी को बोलते हैं बाहर जाओ, फर्स्ट फॉर्म से प्रयोग कर दिया। फिर ब्रिंग मी ए फैन, मेरे लिए एक पंखा लाओ, इसमें आपकी फर्स्ट फॉर्म है। तो एडवाइस, ऑर्डर, एक और ले लिए। ऑर्डर अलग तरीके, ये भी मनाही वाले ऑर्डर, जैसे डोंट ट्राई इट, हम जैसे मना करते हैं ना कि ये मत करो, ये मत करो, इसमें ये हो गया डोंट ट्राई, इसका प्रयास मत करो। अगला है डोंट टच माई पेन, मेरे पेन को टच मत करो। तो इस प्रकार से इसमें ऑर्डर वाले सेंटेंसेस हो गए। एक रिक्वेस्ट का और देख लेते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस प्लीज़ और काइंडली यहाँ पर जोड़ देते हैं। जैसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हेल्प द नीडी, कृपया नीडी लोग हैं ज़रूरतमंद, उनकी हेल्प करें। जिसमें प्लीज़ और काइंडली का प्रयोग कर देते हैं और इस प्रकार से रिक्वेस्ट बन जाता है। तो आपने क्या देखा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके और सेंटेंस बनाए जाते हैं। आगे से आदेश, किसी को एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट ऐसे कुछ किया जाता है, ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फ्रेंड्स आइए अगला पार्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। चार पढ़ लिया आपने, असर्टिव, ऑपरेटिव, इंपेरेटिव, नाउ इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, ओके। दो तरीके से शुरू होते हैं, एक तो कन्फर्म करने वाले, जैसे आप ये करोगे नहीं करोगे, ये से हाँ नो में जिसका जवाब देना होता है वो होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। दूसरे होते हैं आपके डबल वर्ड वाले। आइए मैं इनका एक एग्जाम्पल लेकर के क्लियर करता। आइए देखते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से, जैसे डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तो इसका उत्तर ये से नो में मिलता है, ये हाँ या ना ऐसे। दूसरा है आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, तो ये तो हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। तो आपने क्या देखा, हेल्पिंग वर्ब्स वाली सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं। जैसे सिंपल ये था यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो, तो इसको आर को बाहर निकाल दिया, इसमें डू को बाहर निकाल दिया प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से। तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालने से आपके और कन्फर्मेशन वाले हेल्पिंग वर्ब वाले बनते हैं। डबल वर्ड रियल क्वेश्चन ये होते हैं, जैसे डबल से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट डू यू स्टडी, तुम क्या पढ़ते हो। दूसरा व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डबल वर्ड से शुरू होते हैं। इस प्रकार से ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बने। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपना है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। आइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में थोड़ा बताना चाहूँगा मैं आपको। देखिए बेसिकली विस्मय, मतलब विस्मय कैसे होता है, किस प्रकार से शो करते हैं। जैसे इसमें पहला सोरो आता है, आपको कोई दुख व्यक्त करना है, यदि इन शब्दों को हटा दिया जाए तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे इसमें बोल रहा है ओह आई कट माई फिंगर, अरे मेरी अंगुली कट गई, तो इसमें ओ जो शब्द है ना एक्सक्लेमेटरी शब्द है ये, और पीछे ये चिन्ह आता है ये ओ आई कट माई फिंगर, इसमें फीलिंग्स आती है, एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन आता है विस्मय। अगला अलास, हाय ही हैज़ लॉस्ट हिज कार, कि उसने अपनी कार गंवा दी। इस प्रकार से शोरों वाले। एक और है जैसे जोई, इंजॉय करना हो, अपना जॉय शो करना हो, तो क्या बोलेंगे हे आई हैव वन मैथ्स, हे मैं जीत लिया, इस प्रकार से। अगला है जैसे खुशी ज़्यादा शो करनी हो, हुर्रे हुर्रे आई हैव गोट अ प्राइज, मुझे एक प्राइज़ मिला। इस प्रकार से ये आपके जॉय हो रहा है। तो आपने क्या देखा, शोरो जॉय। अगला सरप्राइज, तो एक्सक्लेमेटरी में तीन सरप्राइज करते हैं, जैसे व्हाट नाइस बुक, कितनी अच्छी बुक है। तो एक है हाउ क्लीन द रूम इज, कितना साफ कमरा है। तो आपने क्या देखा, दो तरीके से बन सकते हैं सरप्राइज वाले, एक तो व्हाट से, एक हाउस से। व्हाट वाला ब्रिटेन इंग्लिश, हाउ वाला अमेरिकन इंग्लिश, तो दोनों तरीके से चलते हैं। आप ये भी बना सकते हैं, व्हाट नाइस बुक ये बना सकते हैं, जैसे हाउ नाइस द बुक इज, नाइस यहाँ पे ले आते हैं, हाउ नाइस द बुक इज। ये अमेरिकन लोग ऐसे बोलते हैं, ब्रिटेन वाले व्हाट से बोलते हैं, तो दोनों तरीके से बनते हैं। तो आपने क्या देखा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे बनते हैं। स्टूडेंट्स ये था हमारा सेंटेंसेस का टाइप, काइंड्स सेंटेंसेस के, असर्टिव, ऑपरेटिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो इन सेंटेंस बेस पे हम आगे चलेंगे। तो 10 चीज़ में अलग अलग जगह ये सेंटेंस काम आएंगे, मैं बार बार बोलता रहूँगा ये असर्टिव है, ये ऑपरेटिव ऐसे कुछ है। तो आप उस समय आप पर आपकी अच्छी शब्दों पर कमांड और इस पर टाइप पर कमांड होनी ज़रूरी है। इसके बाद ही सेंटेंसेस आपके 10 चीज़ आगे चल पाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बेहतर आगे क्रियान्वयन के लिए, इसके बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन पर कमांड करना बहुत ही ज़रूरी है।